सपा मिलकर लड़े, 75% मुस्लिम वोट मिला और बीजेपी को 70 हिंदू वोट मिला, आपसे 15 सीट जीत पाए। हमारी वजह से हार गए क्या आप? अखिलेश यादव के परिवार के 3-3 लोग हार गए, हमारी वजह से हार गए। इनमें इतनी अकल नहीं है कि हार रहे अपनी वजह से और जीतते हैं तो नेता की वजह से जीते, हारे तो मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम मुसलमानों से कह रहे हैं कि भैया आप कब तक ये हार जीत में लगे रहेंगे? अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए। आपका बार्गेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में? आपका कुछ है ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की कोई अहमियत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वोट की अहमियत कब होगी? जब ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएंगे। अरे डर डर कर क्या डर डर करेंगे? और आप मसीहा हैं उनके? नहीं, मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। हाँ? मैं बिल्कुल मसीहा नहीं हूं। मैं आप ही कह रहे हैं ना इनका कोई लीडरशिप नहीं है, आप मसीहा हैं हैदराबाद से। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि मैं वहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह हर समाज ने अपनी लीडरशिप बना ली, उस तरह मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप बनाए, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाए। तो 19% पे आप कैसे जीत जाइएगा? 9% नहीं, 9% यादव की लीडरशिप है, बाघेल की लीडरशिप है, कुर्मियों की लीडरशिप है, जाट की लीडरशिप है। अब तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम अखिलेश जाट को बना देंगे। क्या बात है, 19% को नहीं बनाएंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना। तो किसी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा ना। अब आपसे कोई साथ हाथ मिलाए तब ना। अरे मैडम, बहुत से लोग हाथ मिलाएंगे, अरे अब देखते जाइए। कुछ हम लोगों को संकेत दीजिए किससे बातचीत। नहीं, जब हो जाएगा आपको बता देंगे। अभी आइए तो 100 सीटों पर लड़ेंगे या पूरी सीटों पर? क्योंकि देखिए नहीं सर, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर आपको योगी को चुनौती देनी है तो मुस्लिम मतदाता ये देखता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो योगी को हरा सके। जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे तो आपकी लोकप्रियता में आके ताली खूब बजाएंगे। मैडम, आप अच्छे अच्छे भाषण देते हैं बैरिस्टर साहब, मैडम खूब ताली बजाएंगे। वोट देते समय सोचेंगे अखिलेश को दे दूं। आप ये समझ रहे हैं कि जो हिंदू भाई हमारा है, जो यादव है, जो वो नहीं हराएगा योगी को, हम ही हराएंगे? हम ठेका लेकर रखे क्या? बताइए, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इंतजार करेंगे कब तक हमको ले जाकर सामने पेश करके आप दिखाएंगे, डराएंगे? वो उनका भी तो काम है ना, हराए योगी को। आप देखिए कि ये कोई नहीं सवाल करता कि भाई हिंदू वोट नहीं मिलने की वजह से अखिलेश के परिवार के 3 लोग हार गए। 75% मुस्लिम वोट मिला। जिंदगी में इतना वोट नहीं मिला होगा उन लोगों को, सपा को और बीएसपी, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। ये हकीकत है, फैक्ट है, एम्पिरिकल एविडेंस है। मगर बीजेपी हारेगी जरूर, क्योंकि प्राइस राइज इशू है, सरसों का तेल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप मैडम आप देखिए कि 18 साल और 24 साल के बच्चे जब बाबा मुख्यमंत्री बने, जब अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गया। अभी 25-29 साल में क्या था, अब डबल हो गया। ये सब चीजें हैं। आप कुछ भी कर लो, आप मिलिट्री का प्लेन उतार दो, सब करो, ये जमीन पर ये चीजें हैं। और राष्ट्रवाद का कोई काट है आपके पास तो बताइए। अरे क्या काट है उसका? राष्ट्रवाद का कार्ड ये है। ये जिन्ना गन्ना लेके आएंगे आप, कैसे आप संभाल? अरे हम तो जिन्ना को तो कृषि कानून भी वापस ले लिया सर। क्या हथियार है हाथ में? देख लीजिए वेस्टर्न यूपी में क्या होगा। पूरा यूपी छोड़कर अमित शाह को वेस्टर्न यूपी का क्यों इंचार्ज बनाए? सुधांशु को बना देते। मतलब पहली बार राजनाथ सिंह, अमित शाह के कद के नेता बूथ स्तर पर प्रभारी बना रहे हैं आप लोग। इस बार सही में डर गए हैं क्या? सुधांशु जी सुनिए, तीनों कृषि कानून आपकी सरकार कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जिस कानून को इतना सीना ठोक कर लाए थे उसको आप वापस लेंगे। चुनावी मजबूरी नहीं है तो क्या है सर? देखिए, अगर चुनावी मजबूरी की बात होती तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए 75 में 67 हमने जीते थे। यदि इस कारण के ऊपर आधार होता, हम बात में ज्यादातर चुनाव जीते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अपवाद स्वरूप छोड़ के। हाँ, परंतु मैं डर के बिना हटा लिए कानून। ना सुनिए, देखिए वो कारण ये अचानक प्रेम आ गया किसानों पर। ना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा। आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिए के समान दिखने वाला सच भी हम समझाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो परिवार की सबसे बड़ी पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो समझा नहीं पाई किसानों को। मानते हैं हम, एक वर्ग को नहीं समझा पाए, तो परिवार के मुखिया का दायित्व है कि परिवार का एक व्यक्ति भी अविश्वास में है तो उसके प्रति संवेदनशीलता से काम किया, बजाय तकनीकी उस पर। मगर एक बात आपने जब इनसे पूछी ना, मैंने क्यों बोला, ये तो कह रहे हैं कि ये हैदराबाद से आए हैं यूपी में। अरे समाजवादी पार्टी वाले तो अफगानिस्तान से भी बात इंपोर्ट किए ले रहे हैं। ये शफीकुर रहमान बर्ग क्या बोले थे तालिबान के बारे में? हम बोले थे। ये बताइए, उसका जमाते इस्लामी वाले बोले। उसके बाद मुनव्वर राणा शायर बोल दिए, लखनऊ के अजीम शायर। आप लोग के फेवरेट तो इसलिए नहीं, अब मैं आपको बात बता रहा हूं। आपके पसंदीदा शायर जानते क्या है कि ओवैसी जी जैसे लोग कैसे खड़े हुए हैं? सबसे पहले इनको ताकत किसने दी? MIM की पहली सरकार इस देश में बनी तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर बनी।
फिर उसके बाद अगर सरकार आजाद हिंदुस्तान में सरकार बनी हमारी, सरकार में आप भागीदार थे, आपका गठबंधन था अविभाजित आंध्र प्रदेश में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में आपका कांग्रेस का गठबंधन था। लेकिन पहले कभी तो मोहब्बत थी। अरे भाई, अरे कांग्रेस के साथ तो थे ना अलायंस और में। दूसरी बात, अब सुनिए, नहीं मैं यूपीए करेक्ट करता हूँ, आप बुजुर्ग कभी तो मोहब्बत थी नहीं कांग्रेस से। यूपीए की हम सपोर्ट किए, 2012 में उनको छोड़ दिए। चलिए ठीक है। ये बात ढकी छुपी राहुल गांधी की वजह से एक मिनट। क्या हुआ 2012 के बाद? 2000 वो अपनी बात पूरी कर अब दो। उनकी ठीक है, बात इसके बाद पूरी हो आऊंगी, जानी हाँ, है। पूरी हो जाए। उन्होंने ये कहा कि यूपीए को सपोर्ट किए थे कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर पोशीदा पोशीदा। तो उसके बाद इन्होंने देखिए क्या किया, केरल में मुस्लिम लीग अगर भारत के इतिहास में पहली बार सत्ता में भागीदार बनी तो कांग्रेस के साथ। इस बार जाके आपने बंगाल में क्या किया, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन किया कांग्रेस ने। असम में जाके किसके साथ किया, इन्हीं सेक्युलर पार्टियों ने, बदरुद्दीन अजमल के साथ। तो खड़े तो इनके जैसे लोगों को वो कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी से कहा कि वो इनकी बी टीम है, क्योंकि इन लोगों का, जिन लोगों का ये विचार है कि हार्ड लाइनर मुस्लिम्स को आगे रखना, रियल मुस्लिम्स को नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल के साथ आपको खड़ा कर रहे हैं सुनिए, कि कांग्रेस के प्रॉप हैं आप। सुधांशु जी, औरंगाबाद की सीट शिवसेना को हमने हराया नहीं हराया आपको, बगैर कांग्रेस से सपोर्ट के हमने हराया ना, हमने हराया। बिहार में हम 5 एमएलए जीते, कांग्रेस को हराया हमने। 19 लड़े, जिसमें से कांग्रेस को हराया हमने। तो ये आप वो दूसरी जो मिसालें दे रहे हैं सही है। जहां तक हमारी बात आपसे कह रहे हैं कि अगर हम किसी से मोहब्बत करें खुल के करते हैं, नफरत करें खुल के करते हैं, ये हमको आदत नहीं है कि चिलमन के पास भी ठहरेंगे, चेहरा भी दिखाएंगे, बेटा चेहरा देख लो, वो नहीं होगा हमसे। मोहब्बत करें खुल के करेंगे, नफरत करेंगे जब पॉलिटिक्स तो वही है। अब दूसरे लोग टाइप सबको समझाना पड़ता है आपको, देखिए हमारा कांग्रेस से भी तो बुरा है, हमारा उनसे भी बुरा है। नहीं देखिए, अब ये सवाल कर रहे हैं ना, अब आप यहां पर राहुल गांधी को बुला लीजिए, वही जबान बोलेंगे हमारे बारे में। अखिलेश को बुला लिए, वही जबान बोलेंगे। देखिए अगर आप लैला हैं तो किसके लैला हैं फिर? इन सब के लैला है ना। इनके घर में चिराग नहीं जलता बगैर हमारा नाम लिए। हमारा नाम लेना जरूरी है क्योंकि डराना है मुसलमानों से। एक्चुअल फैक्ट में आप बताइए, आपने उत्तर प्रदेश मुसलमानों से क्या किया? मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप मुझे 10 घर बता दीजिए मुसलमानों को दी आपने 3 साल में। प्रधानमंत्री ऐलान 10 घर बताइए हमको। सुधांशु, मैं आपको आरटीआई आप भेजा देता हूं, देख लीजिए आप। सबका साथ सबका विकास एक फार्स है। और एक बात, मेरे क्वेश्चन डालने के बाद पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को तनख्वाह देना पड़ा। कल आपके मिनिस्टर ने इकरार किया उस बात का कि हाँ आपकी चिट्ठी मिली, उसके बाद हमने फौरन उनकी तनख्वाहें दी। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को यह बात समझना है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाना, इसमें जमहूरियत मजबूत होगी। क्या बिगड़ गया आपका कांग्रेस के साथ? क्यों यूपीए से बाहर हो गए? क्या राहुल गांधी उनकी नेतृत्व क्षमता पर आपको? ममता बनर्जी कह रही हैं कि विदेशी वेकेशन से नहीं चलेगा। अब ममता बनर्जी हमारे से मुकाबला करे, उनको बी टीम बना दी। हम बोले नहीं भाई, वो तो हमारा टैग है। आप तो हर राज्य में जाते हैं और फिर नहीं, कांग्रेस उनको बी टीम कह रही है। मजा आएगा ना गोवा में। आप गोवा में बताइए कौन बी टीम है? वहां पर आप भी है, ममता भी है, कांग्रेस भी है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है जोर शोर से। लड़िए, बहुत अच्छा है। पूरे गोवा में उन्हें होर्डिंग्स लगवाई। हम तो यही कह रहे हैं कि लड़िए चुनाव, और हमको यकीन है कि आने वाले 2-3 साल में कांग्रेस इम्प्लोड हो जाएगी। बिल्कुल इम्प्लोड हो जाएगी, बिल्कुल होगी, अंदर ही अंदर फट जाएगी। G23 पर भरोसा है आपका? हाँ, G23 नहीं, हमको सिर्फ अल्लाह भरोसा, इंसानों पे नहीं है। राहुल गांधी, एक सेकंड सर, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर कौन है? हम नहीं जानते उनको, कभी राहुल गांधी नहीं जानते। आप जानते हैं तो बता दीजिए। अब देखिए, टाइम से बस एक इन्होंने तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी को पागल कह दिया था। इन्होंने काम जानते नहीं या हकीकत जानते हैं क्या? सब अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं। बस 2 लाइन में कह रहा हूं, एक समाजवादी पार्टी है जिसकी जमीन चली गई है, उसे जमीन वापस पानी है। बसपा की जमीन खिसक गई है, उसे अपनी जमीन बचानी है। कांग्रेस पार्टी को अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करानी है। इनके जैसे लोग हैं जिनको आग लगानी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचानी है। क्योंकि विपक्ष की स्थिति जानते क्या है? हिंदी में कहावत होती है, बहुत है जोगी मठ उजाड़, और हमारी है एक है जोगी धुआंधार। और एक लाइन और कहूंगा, इन्होंने चिराग की बात कही तो आपसे साहब एक अर्ज है कि जो खेल विपक्ष खेल रहा है सांप्रदायिकता के नाम पे, तो कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। एक बात बोलूं बाबा के बारे में, घर को आग लगी घर के चिराग से, देख लेना आप। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, सब चिराग एक दूसरे को लगाने में लगे हुए हैं। अवध की बिरयानी या हैदराबाद की बिरयानी, फैसला आपको करना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।